आज ये सुंदर नज़ारा देखने को मिला। महापुरुषों, धर्म शास्त्र ग्रंथ इस भारत भूमि में विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं कि जो बहुत अच्छे ढंग से जनमानस को इनके बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन हम इंसान अल्पमति हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। वक्त का रहबर सदगुरु हमारे जीवन में आया। संत तो बार बार पुकार लगा रहे थे, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए। आज जब संतों का साथ मिला, जो नवधा भक्ति के प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और वास्तव में इस परमपिता परमात्मा के बारे में समझना, जानना, सबसे पहले संग का प्रभाव पड़ता है। हम जिस प्रकार का संग करते हैं, उसी प्रकार से हमारे विचार भी बनते जाते हैं। इसीलिए मानस में कहा, भगवान रामचंद्र जी ने माँ शबरी को समझाया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि जब तेरा संसार को समझाया कि अच्छा साथ होगा, तभी तेरे जीवन का कल्याण होगा। उनसे तो अच्छी अच्छी बातें सीखेगा और वैसे वैसे कर्म करता जाएगा, और ते निश्चित है तेरे जीवन में कल्याण जरूर होगा। आओ महापुरुषों, सदगुरु ने ये बात जब दासी, तो पहले यहाँ अक्सर लोग कहते मैं दुखी था, लेकिन दासी ने कभी दुख बयान नहीं, क्योंकि दुख तो वो बयान करता जिसको ये विश्वास नहीं होता कि मेरा परमपिता परमात्मा को मेरे बारे में पता है। जब परमपिता परमात्मा को सब कुछ पता है तो बयान करने की जरूरत नहीं। माता पिता को बच्चा बताता नहीं कि मुझे क्या चाहिए। माता पिता को सब पता होता है कि इसको इस समय क्या चाहिए। कभी प्यार, कभी डांट, कभी दुलार, कभी कड़े अनुशासन में रखना, ये सब माता पिता को पता है। ऐसे ही ये परमपिता परमात्मा, इसको सब पता है। तो दासी जब संत घर में आते थे तो कहते थे हमने भगवान देखा है। तो बचपन से आध्यात्मिक लाइन में की किताबें पढ़ती थी, तो एक जिज्ञासा मन में जागृत हुई कि लोग कहते हैं भगवान देखा, कैसा है ये, इसको देखना चाहिए। कृपा करो महापुरुषों, सौभाग्य का वो दिन आया, वो अवसर आया। इस ब्रह्म ज्ञान को जनाने के लिए संतों ने कहा बहन जी आप भी चलिए। और जब इसका दीदार हुआ तो रूह ऐसी गदगद हो गई कि एकदम निराकार का साक्षात दर्शन हो गया, जो बचपन से धर्म ग्रंथों में पढ़ा था। महापुरुषों, ये कृपा है। ये वो समय निश्चित होता है कि जब हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान मिलने का ये अवसर होता है, तो ऐसी घटनाएं घटती है, हमको ऐसे लोगों का साथ मिलता है। महापुरुषों, दासी क्या बोल सकती है, उस दिन से अब तक मन में कोई चाह नहीं है पाने की। केवल ये है कि मेरे सदगुरु ने बड़ा उपकार किया है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात दी है। अब मैं क्या करूं कि अपने गुरु का ऋण उतार सकूं, कैसे ऐसे कर्म करूं कि मेरा सदगुरु खुश हो जाए। सांसारिक वस्तुएं मांगने के लिए बहुत जगह है महापुरुषों, लेकिन परमपिता परमात्मा को खुश करने का एक ही जगह है, ये संगत, ये सत्संग। परमात्मा भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि तू कैसे करेगा, ध्यान कैसे करना है, चिंतन से, मनन से, सुमिरन से, सत्संग से। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो परमपिता परमात्मा खुश होता है कि मेरा बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है। आज सतगुरु वही बात समझा रहा है। हमने बचपन से एक श्लोक हमेशा सुना है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महापुरुषों, कभी समझ नहीं आया कि अखंड मंडलाकार है क्या चीज। अवतार वाणी का पद है कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तेरा धाम। महापुरुषों, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो हमारी सदगुरु की कृपा से वो अवतार वाणी में एक एक शब्द सत्य मिलते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, बचपन में हमने एक चीज सीखा, गीता नहीं पढ़ानी है। आज भी बहुत
ये जो गीता का अध्ययन अपने बच्चों को कराते हैं। दासी सबके चरणों में विनती करती है कि गुरु का ज्ञान लेने के बाद अगर आपने गीता का अध्ययन किया तो जीवन आनंदित हो जाएगा। जीवन जीने की कला जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, महापुरुषों जीवन में दुख समाप्त हो जाएंगे। दुख मन की अवस्था है। दुख ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, नौकरी नहीं है, ये दुख नहीं है। ये समय के साथ सब कुछ मिल जाता है। दुख है मन की